नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं छड़ाला जी। इसमें पंडित दौलत राम जी ने चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान के बाद देश चारित्र की चर्चा करी। उसमें हमने 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन किया देश चारित्र में। अब हमारा चल रहा है छंद नंबर 15वां। इसमें है क्या है इसमें वर्णन, उन व्रतों के निरतिचार पालन करने का क्या फल है, सल्लेखना क्या होती है और कैसे ये श्रावक फिर आगे चल के अरहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, उसका यहाँ पे वर्णन है। पढ़ते हैं छंद नंबर 15। 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारत सुदोष न सावे। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर जन्म पाय मुनि है शिव जावे। तो हमने पढ़ा 12 व्रत के अतिचार। कौन से 12 व्रत पढ़ के आया ना। इसमें पूरे एक एक व्रतों का तो एक एक पंक्ति दो दो पंक्ति में वर्णन किया है दौलत राम जी ने। अनर्थ दंड का तो 6 पंक्तियों में वर्णन है, 6 चरणों में वर्णन है। तो 12 व्रत जिनका वर्णन हमने किया है, दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत होते हैं, उसका नाम ही व्रत प्रतिमा है। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ऐसे 12 व्रत के अतिचार व्रतों का एक देश भंग होना, ये अतिचार है। अनजाने में, प्रमाद से, आलस्य से कोई दोष लग जाना, तो दोष लग जाए तो सीधे व्रत भंग नहीं हो जाएंगे। इसलिए ऐसा सोच के कि हमसे व्रत भंग हो सकते हैं इसलिए हम व्रत न लें, ऐसा नहीं है। प्रमाद से, अज्ञानता से, आलस से, अनजाने में कोई परिस्थिति आ जाए, उस समय कोई कुछ हो जाए तो अलग बात है, वो अतिचार के रूप में। हाँ, लेकिन उस अतिचार की ये श्रावक आदत डाल ले कि अतिचार ये हमारा नया स्टाइल है, नया नॉर्म है, तो फिर वो अतिचार नहीं रहा, वो बार बार दोष लगते हैं, इसका मतलब अतिचार अनाचार में बदल गए, फिर वो व्रत भंग होंगे। तो ऐसा तो फिर हमने पहले भी देखा था, दोष, फिर मल, फिर अतिचार, फिर अनाचार, इस प्रकार से ये है। तो एक एक व्रत के अतिचार हैं, मतलब व्रतों का एक देश भंगना। सिंपल की बात करें तो 12 व्रत के कितने हो गए, 12 पंजे 60, एक व्रत के 5 है, पन पन न लगाओ ऐसा लिखा है ना। तो वो श्रावक जो है वो 12 व्रत के 12 पंजे 60 अतिचार नहीं लगाता है, नहीं लगने देता है अतिचार। निरतिचार मतलब व्रतों का जो भी उसके व्रत पाए जा रहे हैं 12 व्रत, उनका निरतिचार पालन करता है। और क्या करता है कि भाई ये तो जीवन यापन क्या है, ऐसा जीवन जीने की कला। अब आज वर्णन करना है मरण समय संन्यास धारत असु दोष नसावे, कि उसका मरण कैसा होता है। तो मरण कैसा होता है उसका, यहाँ लिखा है संन्यास। संन्यास का अर्थ देखा था कि श्रावक का समाधि मरण जो होता है उसको हम सल्लेखना कहते हैं, मुनि राजों के समाधि मरण को समाधि कहते हैं। तो मरण उसका ऐसा होता है कि वो संन्यास धारण करता है, मतलब सल्लेखना धारण करता है। श्रावकों की चर्चा है यहाँ पे इसलिए। और दोषों को नहीं लगने देता है, न व्रतों को शिथिल पड़ने देता है, परिणामों को दृढ़ रखता है। और जो पहले व्रत लगे हैं उनको भी उनका भी एक तरह से प्रायश्चित करता है ये, उनमें भी दोष नहीं लगने देता, सल्लेखना के भी दोष नहीं लगने देता है, दोषों का नाश करता है, दोषों को दूर करता है। फिर आगे इस पंक्ति का अर्थ हम गौर करेंगे, अभी संन्यास का अर्थ क्या है, लेकिन अभी आगे चलते हैं यहाँ से। फिर इस प्रकार से श्रावक के 12 व्रत और ये सल्लेखना, मतलब सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन के बाद 12 व्रत हुए, 12 व्रत के बाद क्या हुई, सल्लेखना हुई। 14 चीजें हो गई टोटल, हो गई 14 चीजें हो गई ना। सम्यक दर्शन 1, फिर 12 व्रत 12 और सल्लेखना, टोटल 14। एक एक के 5 अतिचार, 14 बन जाए 70। तो ये 14 चीज करी उसने, तो क्या हुआ, इसका फल क्या आया फिर। सम्यक दर्शन के बाद प्रतिमा धारण करके दूसरी प्रतिमा से सल्लेखना मरण को प्राप्त हुआ जीव, तो उसका ये फल आया है कि इसको क्या है कि चूंकि मुनि दीक्षा नहीं ली थी इसने, इसलिए इसको स्वर्ग, इसको मोक्ष तो नहीं मिल पाएगा, भले चतुर्थ काल ही क्यों ना हो। चतुर्थ काल का श्रावक भी बिना मुनि दीक्षा लिए यदि सिर्फ प्रतिमा लिए ही पंचम गुण स्थान में मरण को प्राप्त करता है, तो नियम से वो 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा है 16 स्वर्ग उपजाए, अधिकतम लिख दिया उन्होंने। उसके अब जरूरी कि हर कोई वहीं जाता है,
वो जैसा जैसा व्रतों का निर्विचार पालन है, जितना इतना राग का अंश है, उतना उतना उसके तत्संबंधी पुण्य आश्रय और तत्संबंधी अनुकूलताएं हैं। जिसका पुण्य का अनुभाग ज्यादा है वो ऊपर ज्यादा ऊपर जाएगा, जिसका पुण्य कम है वो नीचे जाएगा। थोड़ा नीचे जाएगा मतलब नीचे नहीं जाएगा नरक में, नीचे जाएगा मतलब 16 स्वर्ग से नीचे जाएगा, 15वें स्वर्ग से 16 स्वर्ग के बीच में कहीं जाएगा। कल देखा था हमने, क्योंकि ये श्रावक ही है इसलिए नवग्रह नहीं जा पाएगा, क्योंकि नवग्रह वही जीव जाता है जो पिछले जन्म में मुनिराज है। नवग्रह के ऊपर जाने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि नवग्रह के ऊपर तो सम्यक दृष्टि मुनिराज ही जा पाते हैं, मतलब जो पिछले जन्म में सम्यक दर्शन सहित मुनिराज रहे हैं, उनने समाधि वर्ण किया है, वही अधिकतम मतलब वो उनको ही पात्रता है ऊपर जाने की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 16 स्वर्ग लिखा है। ठीक, डाउट तो नहीं ना कि इतना व्रत तिथि हमने पालन किया और हमसे स्वर्ग ही मिला, हमको 16 स्वर्ग ही मिला हमको। हाँ, अरे अच्छा 16 स्वर्ग मिला तो वहाँ की आयु कितनी है? अपन छोटे, अपन क्या है कि नीचे वाले स्वर्ग में उत्पन्न हो, क्यों 16वें में जाओ? अपन तो ये भावना हुआ कि पहले स्वर्ग में उत्पन्न हो जाए, अपन तो वहां 10,000 वर्ष की आयु लें, वहां से फिर क्या है चतुर्थ काल जहाँ चल रहा है वहां उत्पन्न हो जाए, वहां से सीधे मोक्ष, शॉर्टकट, सबसे शॉर्ट, सबसे अल्पतम काल में अनंत सुख पाने का यही तरीका है ना, शॉर्टकट। तो हम भावना क्या, 16 स्वर्ग में जाना है हमको, हमको सर्वार्थ सिद्धि का देव बनना है। अरे क्या, हमको तो मोक्ष जाना है ना। ये तो क्या है, बीच में स्टॉप लेने पड़ रहे हैं, तो ले रहा है, ऑप्शन नहीं है उसके पास में, इसलिए। हाँ, हमने देखा था कि सीधे यहाँ से मर के कोई ये बोले कि चलो ऐसे शॉर्टकट ये ले लो ना, पहले चर्चा आई थी इसकी, प्रथम नरक बिन छठ जो तिश्वान हो अनुषंड नारी थावर विकलत्रय पशु मैंने सब उपजत सम्यकधारी इस पंक्ति का जब चर्चा की थी, तब हमने ये बोला था कि ये भावना नहीं, भावना है कि यहाँ से मर के सीधे विदेह क्षेत्र में जन्म हो जाए और सीधे वहां से मोक्ष आए। क्यों? क्योंकि विदेह क्षेत्र में यदि जाना है इस जन्म से, तो मिथ्या दर्शन के साथ मरण को प्राप्त करना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा, इसलिए ऐसी भावना नहीं होना, सम्यक दर्शन धर्म है, विदेह क्षेत्र में जन्म धर्म नहीं है। इसलिए क्या करा अपन ने यहाँ पे शॉर्ट में, बस ये याद रखना आप तो कि श्रावक के 12 व्रत का निर्विचार पालन यदि जीव करता है तो अधिकतम 16 स्वर्ग की प्राप्ति होती है, न्यूनतम पहले स्वर्ग की तो होती है। ठीक है, तो ये मिनिमम मैक्सिमम बता दिया है यहाँ पे। फिर वहां से क्या होगा कि वहां सीधे ही अब स्वर्ग से नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से मोक्ष हो जाएगा स्वर्ग से ही। तो ये ऐसा नहीं है, स्वर्ग के देव तो लेश मात्र भी संयम धारण नहीं कर पाते हैं, वहां पे पंचम गुण स्थान होते ही नहीं देवगति में। तो 13वें गुण स्थान की तो बात ही क्या है, पंचम ही नहीं हो रहा है, तो 14 की तो बात ही क्या है। इसलिए वहां से वापस क्या है, ये जीव वापस से इसको मध्य लोक में, ढाई द्वीप में, मनुष्य पर्याय में जन्म लेगा कर्म भूमि में, और यदि चतुर्थ काल चल रहा है वहां से, तो वहां से मोक्ष जाएगा। ठीक है, तहते चय नर जन्म पाए मुनि है शिव पाए, ऐसा लिखा है। वहां से मरकर ये जीव नर जन्म पाकर फिर मुनि दीक्षा धारण करके मोक्ष जाता है। और मुनि दीक्षा धारण करके मोक्ष जाने का क्या तरीका है भाई? चले जाता तो अभी अभी चतुर्थ काल, मान लो अभी चतुर्थ काल चल रहा होता तो क्यों नहीं गया ये अभी तक? भाई ये प्रश्न ये आ गया ना कि भाई अब सेकंड टाइम में ऐसा क्या हो जाएगा? अब चलो पंचम काल में तो नहीं व्यवस्था है, लेकिन चतुर्थ काल होता है, छह डाला चतुर्थ काल में पढ़ रहे होते हैं अभी, तो फिर वहां पे प्रश्न आता ना, ऐसा क्या प्रश्न आता कि भैया ये चतुर्थ काल इसने अब ऐसा क्या अलग करेगा, ये अलग कुछ अलग करना पड़ेगा ना। तो क्या अलग करेगा, तो उसका वर्णन 5वीं डाल में आएगा कि क्या अलग करेगा। हाँ, वो 12 भावना भाग के मुनि दीक्षा लेगा जो उसने अभी तक नहीं ली है। तो इसलिए ये इसका ऐसा छठी ढाल में इसको अपन मोक्ष भेजने वाले हैं। ठीक है, कोई प्रश्न भैया आपका? मैं ये पूछ रहा था कि विदेह क्षेत्र में सिर्फ मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं क्या? नहीं नहीं जीव देवलोक से आया, देवगति से आया है, या तिरंज गति से आया है, या नरक गति से आया है, तो वहां पे जन्म ले सकता है ना मनुष्य। लेकिन मनुष्य से मरकर मनुष्य जन्म में जन्म लेना है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, मिथ्या दर्शन के साथ लेना पड़ेगा, ऐसा है। मनुष्य ये तो उसने देव, देखो दोनों बातें ना, दोनों सिनेरियो पड़े थे ना। मनुष्य आयु यदि पहले मान ली है और बाद में सम्यक दर्शन हुआ है, सम्यक दर्शन से मरण को प्राप्त हुआ है, तो भोग भूमि में जन्म लेगा। और यदि सम्यक दर्शन पहले हो चुका है, बाद में मनुष्य आयु बनती नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद तो मनुष्य आयु बनती नहीं है, देव आयु बनेगी इसलिए। ठीक है, तो इसलिए जो आ रहे हैं ऊपर से वो अन्य गतियों से आ रहे हैं, मनुष्य गति से नहीं आ रहे हैं वहां पे सम्यक दृष्टि। ठीक है, अब थोड़ा सा तो कंफ्यूजन है अभी भी। नहीं देखो, ऐसा बड़ा आसान है। सम्यक दर्शन, ये जीव अपन अपनी बात करें, हमको यदि सम्यक दर्शन है, चतुर्थ काल हो पांचवा काल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको यदि सम्यक दर्शन है और अभी आयु का बंध नहीं हुआ है, सम्यक दर्शन होने के बाद आयु का बंध होगा, तो नियम से वैमानिक देव की आयु ही बंधेगी, तो फिर विदेह क्षेत्र में जन्म डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यदि अलग दूसरा सिनेरियो कि मनुष्य आयु का बंध पहले बन गया था और बाद में सम्यक दर्शन सहित मरण को प्राप्त हुआ है जीव,
तो फिर मनुष्य आयु तो बन गई थी, तो अभी मनुष्य आयु कहाँ फलीभूत होगी? तो ये विदेह क्षेत्र की कर्म भूमि में फलीभूत नहीं होगी, ये तो भोग भूमि में फलीभूत होगी। इसलिए यहाँ से विदेह क्षेत्र जाना है तो फिर मिथ्या दर्शन बच गया ना अब एक रास्ता, क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया है यदि, तो वैमानिक देव में जाएगा या भोग भूमि में जाएगा। ठीक है, विदेह क्षेत्र में डायरेक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चले यहाँ से। तो सम्यक दर्शन का हमने फल बताया था। क्या सम्यक दर्शन का फल था? कि सम्यक दर्शन होने के बाद यदि छूट भी आता है जीव का, तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंतर ही नियम से जीव मोक्ष जाता है। मतलब जो 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 अनंत पुद्गल परावर्तन था वो घटकर संसार जो है अर्ध पुद्गल परावर्तन हो गया है। कहाँ आधा और कहाँ अनंत, ऐसे कंपेयर करो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं उसका। हालांकि वो अर्ध पुद्गल परावर्तन भी बड़ा बड़ा हिस्सा है, लेकिन फिर भी ठीक है, ये सम्यक दर्शन का फल है। अब यहाँ अपन क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं दूसरी प्रतिमा, उसमें भी पढ़ रहे हैं सल्लेखना, उसमें पढ़ रहे हैं समाधि मरण, सल्लेखना मरण। सल्लेखना मरण का ये फल है कि जीव यदि सम्यक दृष्टि जीव सल्लेखना पूर्वक मरण को प्राप्त करता है। देखो कंपेयर करना सम्यक दर्शन को सल्लेखना से। यदि सम्यक दृष्टि जीव सल्लेखना पूर्वक मरण को प्राप्त करता है तो नियम से अधिकतम 8वें भव में मोक्ष चला जाता है। 8वां भव में मोक्ष गारंटी, बताओ आगम की कथन है ऐसे। तो कहाँ अपन अर्ध पुद्गल परावर्तन में अनंत भव हो जाए भैया, हो अर्ध पुद्गल परावर्तन जो छोटा मोटा काल नहीं है, लेकिन ये 8 भव बचे बस, संख्यात असंख्यात वर्ष की उम्र, उसमें हो जाएगा क्या? मोक्ष हो जाएगा। ये समाधि मरण का महात्म्य है। अब पढ़ते हैं समाधि मरण। कुछ पूछना है किसी को? अब समाधि आज का अपना विषय सल्लेखना है, सल्लेखना पढ़ना है अपने को। अब क्या होती है सल्लेखना, समाधि मरण? कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, वरना बस ये प्रकरण होगा और ये चौथी ढाल नहीं, अगर संपन्न। अगर मिथ्या दृष्टि देव होगा तो वो विदेह क्षेत्र में जा सकता है क्या? और हाँ जा सम्यक सकता है, दृष्टि देव, नहीं जा सकता बिल्कुल, सम्यक दृष्टि देव वो भी जा सकता है। वो भी विदेह क्षेत्र में जन्म ले हाँ सकता है, हाँ 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 सम्यक दर्शन के साथ ही। हाँ 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 बिल्कुल। सम्यक दर्शन देव है तो वो बिल्कुल विदेश क्षेत्र में जन्म लेगा। मिथ्या दृष्टि भी तो भी ले सकता है विदेश क्षेत्र में जन्म, मतलब लेकिन देव त्रियांश और नर नार के कभी भी कहीं से भी वो विदेह क्षेत्र में जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं, उनको उनको कुछ नहीं है जाने का, वो जा सकते हैं। ठीक है, आगे चले यहाँ से। अब बात करते हैं किसकी, जिसका महात्म्य की चर्चा करी है अभी हमने, कि समाधि मरण होता है सम्यक दृष्टि जीव का तो नियम से। तो ऐसा क्या क्या होता है समाधि मरण, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, उसके क्या अतिचार हैं? हाँ, ये सब पढ़ना है अपने को आज। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं सल्लेखना से। कल बताया था ना कि समाधि जो है ये शब्द होता है मुनिराजों के लिए उपयुक्त। अपन पढ़ रहे हैं श्रावक की चर्या, तो श्रावक के लिए जो शब्द यूज होता है वो है सल्लेखना। सल्लेखना का मतलब है सत प्लस लेखन, इससे बना है सल्लेखना शब्द। ठीक है, सत मतलब अच्छी तरह से, लेखन करना मतलब लेखना, लेखना मतलब क्या करना? क्रश करना। क्रश मतलब इंग्लिश का क्रश नहीं, हिंदी का क्रश। क्रश मतलब पतला करना, तनु करना, उसको बोलते हैं क्रश करना। तो अच्छी तरह से लेखन करना उसको बोलते हैं सल्लेखना। तो किसको अच्छी तरह से क्रश किया जा रहा है? हाँ, पहला प्रश्न तो यही आया कि शरीर को हो तो अच्छी तरह शरीर तो आएगा ही आएगा। शरीर प्लस को क्रश करना, प्लस में क्या आएगा? को क्रश करना। हाँ, प्लस में क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? त्याग पूर्वक। वो तो त्याग पूर्वक तो हो गया, यहाँ पे आएगा शरीर प्लस कषायों को क्रश करना। क्रश करना मतलब उनको पतला करना, महीन करना, बारीक करना, तनु करना, बहुत ही ढीला कर देना एक तरह से। हाँ, महीन कर देना। तो ये सल्लेखना का मतलब है, शरीर और कषाय को क्रश करना, ये सल्लेखना है। तो इसमें शरीर भी है, शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट लेकिन कषाय हैं। तो पहले अपन शरीर की बात करें फिर कषायों की बात करते हैं। तो क्या होता है सल्लेखना? कि भाई शरीर को क्रश करना मतलब क्या है कि ये अब मृत्यु महोत्सव की तैयारी है। मृत्यु महोत्सव मतलब क्या है? अभी कोई बोले मृत्यु की बात कैसे कर रहे हो आप? हाँ, अशुभ माना जाता ना हो मृत्यु की बात। अरे भैया, मृत्यु ही इस जीवन का नियम पूर्वक एकमात्र अवश्यम भावी सत्य है।
डेथ इज द ओनली इनएविटेबिलिटी ऑफ लाइफ। बाकी सबकी अनसर्टेनिटी की है, लाइफ में होगा कि नहीं होगा, मेरा विवाह होगा कि नहीं, मेरा पुत्र होगा कि नहीं, मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं, मेरा व्यापार चलेगा कि नहीं, अनसर्टेनिटी है। लेकिन कोई ऐसा नहीं बोले पाएगा मेरी मृत्यु होगी कि नहीं होगी, बता। ऐसा किसी को डाउट है क्या? है? मृत्यु इस जीवन का एकमात्र अवश्यंभावी सत्य है, इसलिए सत्य की सब जो सत्य है ना, तो उसकी तैयारी करें फिर कि भाई मृत्यु हो तो कैसे हो। भाई जीवन जीवन की कला है ना, ऐसे मरने की भी कला है। आर्ट ऑफ लिविंग जैसे होती है, मैंने बताया था एक बार कि श्री 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 तो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, लोग जाते भी हैं। जैन आगम तो आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखाता है कि मरा कैसे जाता है। तो क्या है, दूसरी प्रतिमाधारी जीव, ठीक है। अब इसका जब अंत समय आ जाए, किसका अंत, आयु का अंत समय आएगा ना पक्का, ये तो अंत समय आ जाए, आयु का क्षय होते हुए दिख रहा है कि भैया अब तो वृद्धावस्था आ गई है, किसी भी वक्त आयु का अंतिम निषेक जो है, भुज्यमान आयु का अंतिम निषेक उदय में आएगा। और ये आयु, ये प्राण जो है, जीव जो है, पता नहीं किस में से बारदाने में से निकल जाएगा। है ना। तो ये तो होगा ही। तो या तो आयु का अंत समय हो, या फिर इसको कोई ऐसा रोग लग जाए, मतलब संलेखना कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए। यदि जीव को ऐसा कोई रोग लग जाए जिसका प्रतिकार संभव नहीं है, चाहे वो युवा ही क्यों ना हो उस समय, लेकिन ऐसा ही रोग लग गया कि डॉक्टर ने बोल देते ना, डॉक्टर इसका इलाज संभव नहीं है, जितना जल्दी जी लिए, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, कैंसर हो गया 8, मतलब जो भी बीमारी है उसको ज्यादा इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई इलाज नहीं है इसका। तो ऐसा रोग आ जाए जिसका प्रतिकार संभव नहीं है, या फिर ऐसा काल आ जाए, जैसा कि अभी उसका सिंपल चल रहा है, अभी जब हमने पढ़ा था ना तो समझ में नहीं आता इसका क्या मतलब है। दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है, महामारी का मतलब तो समझ में नहीं आता, अब समझ में आया कि महामारी मतलब क्या, मतलब क्योंकि एक्सपीरियंस करते हैं अनुभव तो समझ में आता है। तो ऐसा कोई काल आ जाए कि महामारी फैल जाए, और महामारी फैल जाए, तो अब इनने तो लिए हैं व्रत, प्रतिमा मर्यादा का भोजन करना है, या अन्य प्रकार से इनके व्रत है जो एलोपैथी की दवा लेना नहीं है। तो इस प्रकार से कोई महामारी फैल जाए, या फिर कोई दुर्भिक्ष फैल जाए। दुर्भिक्ष मतलब कोई ऐसा काल आ जाए जिसमें कि उदाहरण के लिए बारिश ना हो, अकाल पड़ जाए। हाँ, एक यदि एक वर्ष तक यदि बारिश नहीं होगी इंदौर में, मान लो, चाहते नहीं हम ऐसा हो, मान लो, तो क्या हो, 2 वर्ष तक नहीं हो तो क्या होगा, और 3 वर्ष नहीं हो तो क्या होगा, 12 वर्ष तक इंदौर में बारिश नहीं हो तो क्या होगा, सोच सकते हो आप। और यहाँ पे कोई समय दिग्व्रत देश रहते हैं जिन्हें दिग्व्रत ले लिया कि इंदौर के बाहर ही नहीं आएंगे हम, तो कुछ भी हो जाए, ऐसा दिग्व्रत मान लो ले लिया उन्होंने, और इंदौर में फैल गया अकाल, क्या करेगा ये जीव, बताओ। भले कोई भी हो, तो रोग आ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, आयु का अंत समय आ जाए, या फिर मुनिराजों के लिए तो ये भी लिखा है, क्या लिखा है कि कोई उपसर्ग आ जाए, और मुनिराजों के लिए नहीं, श्रावक के लिए भी ऐसा हो सकता है। कब हो सकता है आपको बताना है कि श्रावक उपसर्ग के काल में, श्रावक के उपसर्ग पे उपसर्ग आ रहा है और प्रतिकार नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है श्रावक विरोध हिंसा का त्याग नहीं ना भैया इसके, है क्या? तो ये तो प्रतिकार करेगा, उसमें सामर्थ्य है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हाँ सामयिक के काल में कुछ भी हो जाए, हम तो अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, अब जंगल में, वन जंगल में, शमशान में सामयिक कर रहा है और शेर आ जाए, तो क्या करे, उपसर्ग हो गया है इस पे। अब ये कुछ भी हो, जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होता है तब तक के लिए इसकी क्या चल रही है, संलेखना चल रही है। तो ऐसा कोई काल काल हो जाए कि, क्या समझ में, चार चार पांच सिचुएशन समझ में आई ना। आयु का अंत समय, अ, ऐसा रोग जिसका प्रतिकार संभव नहीं है, महामारी का काल, दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष का काल, या फिर अभी क्या होता है, उपसर्ग का काल। हाँ, इस प्रकार कोई काल आ जाए जब इसको दिख रहा है कि अंत समय आ गया है, सामने खड़ा है अंत समय, तो यह फिर क्या करता है, तो ये संलेखना धारण करता है। तो ये संलेखना कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, अन्य अन्य कोई बात नहीं है कि हम तो घर में मन नहीं लग रहा है, हमारा संलेखना ले ली, बीबी से झगड़ा हो गया हमारा, हमारी संग में नहीं बनी, या हमने धमकी दे दी कि हम हमारा हमारे हमारा मुताबिक कार्य नहीं होगा यदि 1 साल में, तो हम समाधि ले लेंगे। ये ऐसी कोई बात नहीं होती भैया, हो ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या लिखा है, यदि इन कारणों से ली गई है संलेखना तो ठीक है, नहीं तो सुसाइड है फिर वो। संलेखना सुसाइड में अंतर है भैया, ये जो कारण मिल रहे हैं, यदि इन कारणों पे यदि जीव मिलने पर संलेखना लेता है तो संलेखना, नहीं तो फिर आत्मघात है वो। ठीक है, तो ये संलेखना लिखने का काल है। अभी पता है कैसे पड़ेगा, बाकी सब तो ठीक है, आयु का अंत समय आया तो पता है कैसे पड़ेगा। हम्म
तो जैसे ही पता पड़ता है भैया, आप वृद्धावस्था आ जाए तो पता पड़ने लगता है धीरे-धीरे, शरीर जो है वो धीरे-धीरे करके सिग्नल देना शुरू कर देता है, कि एक इंद्रियाँ शिथिल पड़ रही है, हाँ? या और दूसरा बीमारी लग रही है, तो शरीर के सिग्नल समझना पड़ेंगे। समझ में आता है कि फिर हाँ भाई, ये अंत समय के सिग्नल हैं, 1-2 साल, 3 साल का समय है, तो जीव क्या करे? तैयारी कर ले बस अब। ठीक है, तो इस प्रकार से संलेखना कब ली जाती है? अब संलेखना मान लो अपन तो नॉर्मल मान लो कि वही 80 साल 85 साल की उम्र नॉर्मल रहती है, तो उसमें जीव पहुंच गया है। अब मान लो 85 साल का हो गया है, अब इसके संलेखना कि भैया अब दिख रहा है कि 1 आध साल का जीवन, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का जीवन शेष बचा है, समझ में आ गया इसको। संलेखना ली कैसे जाती है? तो लेने के लिए क्या है कि पहले तो वहीं जहाँ पे आचार्य से निवेदन प्रस्तुत करेंगे, ऐसी ऐसी बात है, उसके बाद की बात करें अपन तो मतलब नॉर्मल कोर्स में भैया हो, नॉर्मल कोर्स में। बाकी ऐसा अकस्मात कुछ चीज़ आया तो उसमें तो फिर इसको संलग्न स्वयं लेना है, प्रतिज्ञापूर्वक त्याग करना है। लेकिन नॉर्मल कोर्स में ये है कि फिर आचार्य बोले कि ठीक है आपका काल, वो भी जज कर सकते हैं ना आपको कि कितना समय बाकी है आपका। तो मतलब वो शरीर के चिन्हों से देखकर समझ समझ सकते हैं। तो उसके बाद क्या करे ये जीव? यह शरीर को क्रश करना है, मतलब क्या है कि हमको ऐसा लगता है ना कि संलेखना का इंग्लिश ट्रांसलेशन है फास्ट अनटू डेथ। तो फास्ट करना है, उपवास करना है। तो कैसे करना है उपवास? तो ऐसा नहीं करना है कि एक समय संलेखना हमारा चारों प्रकार के आहार का आजीवन त्याग, ऐसा नहीं होता है संलेखना में। इस प्रकार की संलेखना जिसकी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल वे में जो होती है, उसमें क्या होता है? सबसे पहले खाद्य पदार्थों का मतलब सॉलिड आइटम का त्याग होता है, सेमी सॉलिड और लिक्विड आइटम चलती है। फिर क्या है कि सेमी सॉलिड आइटम का भी त्याग है। फिर क्या चलता है? दुग्ध चलता है, चिकने पदार्थ, दूध चल जाएगा उदाहरण के लिए, और बाकी जूस और पानी वगैरह। फिर धीरे धीरे क्या है, दूध का भी त्याग हो जाता है, और क्या लिया जाता है? छाछ ली जाती है उदाहरण के लिए, तो जिसमें चिकनाई नहीं है ऐसे पदार्थ लिए जाते हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर छाछ का त्याग करके गर्म पानी, सिर्फ गर्म पानी, फिर वो गर्म पानी भी रोज नहीं लेके 1 दिन 2 दिन 3 दिन की गैप से लिया जाता है। इस प्रकार से आहार का धीरे 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 करके आहार जल का त्याग किया जाता है, एकदम से नहीं किया जाता है। शरीर को सुखाना आसान नहीं है। ये इस तरीके से ये संलेखना ली जाती है, धीरे धीरे शरीर क्रश होता जाता है। इस प्रकार से ये शरीर संबंधी बात है। आगे चलें यहाँ से। आगे क्या है? कषायों को क्रश करना, ये इंपॉर्टेंट है। कषाय भी शरीर की बात नहीं है सिर्फ। कषाय, कषाय मतलब क्या बची है यहाँ पे? इसके कौन सी कषाय बच गई थी? तो मृत्युशैया पर है, हाँ, मृत्यु आसन पे लेटा बैठा हुआ है। इसकी क्या कषाय बच गई कि इसको अभी भी हो सकता है कोई राग पाया जाए। कैसा राग पाया जाए? अनेक प्रकार के राग पाए जा सकते हैं ना। अभी ये गृहस्थ है ना, अभी इसका राग नहीं छूटा है। इसका गृहस्थी से, कुटुंबियों से, मित्र से, इसकी संपत्ति से, व्यापार से इसका राग छूट जाता तो ये मुनि दीक्षा ले लेता ना। इसका राग नहीं छूट रहा था। तो अब लेकिन अब समय आ गया है क्या कि उस राग को भी छोड़ना है। अब समय आ गया है। तो अभी तक नहीं छूटा तो अब कैसे छूट जाएगा? प्रश्न ये उठा। ये इतने 75 80 40 साल में राग नहीं छूटा, छूट जाता तो मुनि दीक्षा लेता ना, सम्यक दृष्टि श्रावक है ना ये तो। इसको पता है मुनि धर्म श्रेष्ठ है। अभी तक नहीं ये छूटा, वो अब कैसे छूट जाएगा? बहुत आसान सा उत्तर है इसका कि ये शरीर इसको छूटते हुए दिख रहा है। शरीर तो छूट ही रहा है ना। तो ये विचार करता है, क्या विचार करता है कि देखो, ये शरीर जिसका मैं दास बना रहा, जिसको मैंने इतना पूरा जीवन शरीर में निकाल दिया मैंने, ये शरीर मुझे आज छोड़ रहा है। अरे ये शरीर छोड़े, इसके पहले जा, मैं इस शरीर को छोड़ता हूँ। तो ये शरीर से राग करने का अपूर्व अवसर है, जिस इसको पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि पहले इसको शरीर से राग था। ये भोजन करता था, ये स्नान करता था, ये थोड़ा वो श्रृंगार भी करता था, ये थोड़ा बहुत हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चहलकदमी भी कर ले। लेकिन अब ये अंत समय में जब शरीर इसको छोड़ रहा है, तो उसने शरीर से कि भई शरीर तू क्या छोड़ेगा मुझे? जा मैं तेरे को छोड़ता हूँ, क्योंकि वो तो छोड़ ही रहा है। तो इसका बेहतर ये है कि मैं राग छोड़ दूँ। नहीं तो फिर क्या है कि संश्लेष परिणामों से मरण को प्राप्त होता है ये। तो ये शरीर से राग छोड़ने का मतलब क्या है? शरीर की से कोई भी टहल करने का। अब टहल की बात नहीं करेंगे अपन, प्रायोगिक मरण, इंगिनी मरण, वो उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि शरीर संबंधी सारी आकुलताओं का, आसक्तियों का अभाव करने का, विकल्पों का, शरीर संबंधी विकल्पों के अभाव करने का बड़ा ऐसा पूर्व अवसर आया जो पहले कभी नहीं आया था। संलेखना के काल में आया है बस। क्यों? समझ में आ रहा है ना कि शरीर छोड़ रहा है इसको, तो ये शरीर को छोड़ रहा है कि जब मैं तेरे को छोड़ता हूँ। ये विचार करता है ऐसा। क्या विचार करता है? या कोई संबोधन करने वाला मिल जाए, तो संबोधन देने वाला
एक सेकेंड, इंटरनेट में क्या प्रॉब्लम है? एक सेकेंड, कनेक्शन चेंज करता हूँ मैं। हाँ, तो हाँ, तो इसको अब कोई संबोधन देने वाला मिल जाए या नहीं भी मिले, तो स्वयं विचार करें तत्वों का। क्या विचार करें? ये सब मैंने बताया ना अभी कि ये जो शरीर है, यह पर था, ये इसलिए मुझे छोड़ रहा है। शरीर का जिन पदार्थों का संयोग होता है, वक्त आने पर उनका वियोग हो जाता है। ये शरीर जो है, ये देखो, ये शरीर कैसा है, विचार करना है शरीर के बारे में। और अपन अनित्य भावना में, अक्षण भावना में और विचार करेंगे। आने वाली अगली वही मतलब 5वीं डाल की पहली दूसरी भावना वही है। क्या विचार रहता है इसके, कि ये शरीर जो है ना, ये ऐसा है कि ये सारा हमारा वैभव इसने रख लिया और हमको जैसे कोई अपन गए किसी धर्मशाला में, ठीक है, धर्मशाला में गए, होटल में गए, वो होटल वाले ने बिना कोई नोटिस दिए अपने को होटल से बाहर तो किया ही किया, साथ में अपना पूरा सामान भी जब्त कर लिया। ऐसे होटल में वापस कौन जाएगा? कौन जाना चाहता है? तो ये विचार करता है कि ये शरीर जो है, ये शरीर भी मुझे कभी भी बाहर कर सकता है। ये सराय है ना किराए की, कभी भी मुझे बाहर कर सकती है। बाहर तो करेगी करेगी। मेरी सारी संपत्ति, सारा वैभव, मतलब जो लौकिक वैभव, वो भी रख लेगा। तो ऐसे शरीर में, इस शरीर से मैं क्यों अनुराग करूं? ये शरीर उस होटल की तरह, कौन अनुराग करता है उस होटल से? वापस कौन जाना चाहता है? कौन अनुराग करेगा? कौन अच्छा मानेगा? वैसे शरीर को कौन अच्छा मानेगा? और विचार करता है, क्या विचार करता है कि ये शरीर जो है, अपन तो क्या है, संलेखना के समय जो विचार चलते हैं उसका सैंपल देख रहे हैं। क्या विचार करता है ये? इसके विचार चलता है कि ये शरीर जो है, ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है। हाँ, अब ये इसमें रिपेयर नहीं हो सकता है। हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट किसी गंतव्य तक पहुंचने का था। उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए शरीर ने साथ दिया। जब तक ये दे सकता था इसने दिया, लेकिन अब ये और नहीं दे सकता है। लेकिन हमारा टारगेट ये शरीर में रहना नहीं है, हमारा टारगेट उस गंतव्य तक पहुंचने का है। तो इसलिए अब क्या करें कि इस जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ें और नया शरीर मिले उसकी तैयारी करें। भाई, हमारा टारगेट था गंतव्य तक पहुंचने का। उदाहरण के लिए हमको यहाँ से पहुंचना है, कोई कॉलोनी जिसका नाम है मुक्तिधाम, मुक्तिपुर मान लेते हैं, कोई कॉलोनी है मुक्तिपुर, ठीक है। अब हम जा रहे हैं अपनी कार से। अब कार किराए की थी, ओला करी हमने, किराए की थी, वो खराब पड़ गई। कितना विकल्प करेंगे हम कार को छोड़ने में? 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। तेरी कार तू जान, मैं तो दूसरी ओला कर रहा हूँ। हमको तो हमारा टारगेट है कि हमको मुक्तिपुर तक पहुंचना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। वैसे ही ये शरीर जो है, वो मुक्तिपुर रूपी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में साथी था। अब ये खराब पड़ गया। खराब पड़ गया तो अब क्या करें कि नहीं रोए हम तो इसके साथ में ही? तो ऐसा नहीं है, हम दूसरा शरीर कर लें, फिर वो पहुंचाएगा आगे तक थोड़ा सा, फिर तीसरा कर लें। जब तक मुक्तिपुर नहीं पहुंचेंगे तब तक के लिए है, फ्यूल पानी डाल रहे हैं इसमें, खाद पानी डाल रहे हैं, गंतव्य तक पहुंचने के लिए है। जब तक नहीं पहुंच रहे हैं तब तक का साथ है, और जिस दिन पहुंच जाएंगे उस दिन जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। उस दिन छोड़ ही देंगे, हमेशा हमेशा के लिए टैक्सी छोड़ देंगे, इसे हमेशा हमेशा के लिए शरीर छोड़ देंगे। तो इसके इस प्रकार से विचार चलते हैं संलेखना को लेके, ठीक है। तो इस प्रकार से संलेखना होती है। तो कषायों को भी क्रश करना है, शरीर को भी करना है। कषायों में ऐसा अवसर मिला है जो कि पहले कभी नहीं मिला था इसको। इस प्रकार से संलेखना है। अब आप और विचार करना है इसमें कि क्या-क्या संबोधन देना चाहिए। कोई छपक को तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कोई श्रावक है, अंत समय आ गया उसका, हमें बुलाया गया कि आप संबोधन दो, तो क्या बताएंगे उसको? क्या बताएंगे हम कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। भले ही शरीर मर जाए, आत्मा नहीं मरती। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूपी। भले ये देह का विनाश हो जाए, पुद्गल के परमाणु थे ना, ये तो चले गए, मेरे थे ही कब ये तो मेरा मेरा साथ दे रहे थे, मेरे कपड़े के समान थे ये, मेरा साथ दे रहे थे। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ, बहुत आगे बढ़ गया हूँ, स्वाध्याय किया हो तो व्रत अंगीकार किए हो तो
कुछ भी नियम लिए हो जीवन में मोक्ष मार्ग के प्रयोजन भूत, चाहे रात्रि भोजन ही त्याग कर रही है करा हो, चाहे कंदमूल के त्याग किया हो, चाहे नित्य देव दर्शन हो, चाहे अभिषेक होती है, रोज पूजा होता है, कुछ तो साथ दिया ना, कुछ तो आगे बढ़ा ना, ये शरीर ने इतना साथ दे दिया होते, बस अब नया शरीर, क्या अब उससे और आगे बढ़ेंगे हम, आगे हमको तो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शरीर मिला था। ठीक है, ऐसा करके शरीर से राग कम करता है कि शरीर, अब जब जहाँ देह अपनी नहीं तहान अपनों को है, इसलिए बाकी सबसे भी राग इसका कम होता जाता है, कम होता जाता है। इस प्रकार से संलेखना है। अब समय थोड़ा-सा अपने पास अपन क्या कर लेते हैं, पहले इसके संलेखना के 5 अतिचार पढ़ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद देखेंगे और क्या इसमें कर सकते हैं। संलेखना के 5 अतिचार, जो अब ये 5 मिला के हो जाएँगे टोटल 70 अतिचार, ठीक है? 5 सम्यक दर्शन, 12 व्रत और 1 संलेखना। 1 सम्यक दर्शन, 12 व्रत और 1 संलेखना, 14 पंजे 70। संलेखना के 5 अतिचार, जीविता शंसा, दूसरा मरणाशंसा, तीसरा मित्रानुराग, चौथा भय, पांचवा निदान। जीविताशंसा, जीव संलेखना लेके विचार करें कि मैं थोड़ा सा और जी जाऊं, तो ये संलेखना का अतिचार है। संलेखना ले ली जीव ने और अब की मुझसे ये कष्ट जो है क्षुधा का, यह सहन नहीं हो रहा है, मृत्यु जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा, तो ये मरणाशंसा नाम का अतिचार है। संलेखना ले ली इसने, लेकिन इसका शरीर से, मित्रों से, कुटुंबियों से, संपत्ति से राग नहीं छूट रहा हो, राग बना हुआ हो, तो ये मित्रानुराग, राग करे, राग में आनंद बनाए, तो इसका ये मित्रानुराग नाम का अतिचार है। इसको भय लगता हो किसी भी प्रकार से कि मेरा क्या होगा, अगले जन्म में मेरा क्या होगा, इस प्रकार से भय बना हुआ हो, तो ये चौथा अतिचार। और निदान, निदान मतलब क्या, कि हमने जो पंक्ति पढ़ी ना अभी, यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तो ऐसा ये निदान कर ले। निदान मतलब क्या है, धर्म के फल के बदले में भोगों की आकांक्षा कर ले कि मुझे 16 स्वर्ग मिलेगा, अब तो अब देखो तो ये अब मुझे क्या, सप्त धातु में शरीर छूटेगा और बड़ा सुंदर सा वैक्रियक शरीर मिलेगा, तो ये इस प्रकार से भोगों की आकांक्षा कर रहा है इस लेखना के बदले में, तो निदान, निदान नाम का अतिचार है। क्या है अतिचार 5? जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। हो गए 3। और क्या है, हाँ अब ये एक है इसमें भोगे, जो अब क्या है सूत्र जी में जो लिखा हुआ है वो थोड़ा अलग है यहाँ से। सूत्र जी में लिखा हुआ है कि पूर्व भोगों का स्मरण करना, ये भी अतिचार है। ये जो हमने यहाँ लिखा है, ये रत्नाकर शावकाचार्य जी से लिखा है। सूत्र जी में जैसा लिखा हुआ उसको लें अपन, तो भोगे न भोग पहले, उनका न होए सुमिरन, ये चौथा अतिचार सूत्र जी के अनुसार। और उसके बाद अपन थोड़ा आगे चलें, तो मेराज संपदाया, पद इंद्र का न चाहूं। हो गए, आसान हो गए, तो सब निदान आ गया, मतलब ऋचा वाले निदान आ गया। हो गए 5, याद है ना, ये तो याद रहेंगे। तो इस प्रकार से संलेखना के ये 5 अतिचार है। ये संलेखना किस प्रकार से 5 अतिचार नहीं लगाता है मरण समय इनका भी, तो क्या है ये, देखो ये मृत्यु, इसलिए महोत्सव कहा मृत्यु को, आपने देखा होगा मृत्यु महोत्सव भारी। हाँ, ये मृत्यु महोत्सव बनाया जाता है जैन धर्म में, कि ये जो समय आया है, ये समय मैंने बताया ना कि पहले कैसा महोत्सव का समय ही नहीं आया कि हम शरीर से भी राग छोड़ पाए। गृहस्थ कितना ही कुछ भी कर ले, लेकिन शरीर के प्रति विकल्प तो बने ही रहेंगे, शरीर के प्रति संस्कार तो बने ही रहेंगे, उसके शरीर के प्रति उसके जो भी आरंभ परिग्रह चलता है वो शरीर संबंधी बना ही रहेगा। लेकिन ये मृत्यु का समय एक ऐसा है जो अपूर्व अवसर आए कि भैया आप शरीर, बाकी सब तो ठीक है, आपने धीरे धीरे कम कर लिए हैं, क्योंकि अभी क्या 11वीं प्रतिमा अपन सब पढ़ेंगे तो आरंभ का त्याग, उद्देश्य का त्याग, ये सब हो जाएगा। लेकिन शरीर का क्या करें, शरीर तो बना हुआ है ना, मुनिराज भी तो भोजन तो आहार तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये समाधि काल, समाधि वर्ण ऐसा है, संलेखना का काल ऐसा है कि शरीर संबंधी विकल्प भी खत्म हो जाए जीवन के, कितना अच्छा हो जीवन, सारी आकुलताओं का अभाव। आकुलता शिव माही न ताते हैं, इसलिए कहा था ना कि ये मोक्ष मार्ग पे लगा हुआ है, इसके अब शरीर संबंधी आकुलता का भी त्याग है। कितना अच्छा है मोक्ष मार्ग, कि हमको कुछ आकुलता ही नहीं, जीवन की इच्छा ही नहीं बची हमारी, न जीने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है, न मित्रों से कुछ इच्छा अनुसार काम करे हमारे स्नेही जन, इसकी इच्छा है, न किसी प्रकार का कोई भय है, न हमें किसी प्रकार की कोई भोगों की आकांक्षा है। क्यों? क्योंकि हम तो सहजानंदी है, शुद्ध स्वरूपी है, अविनाशी है, आत्म स्वरूपी है। इस प्रकार से वो विचार करता है और
इस प्रकार से वह मृत्यु को प्राप्त करके क्या करता है, 16वें स्वर्ग में जाकर देवी नहीं बनता है, 16वें स्वर्ग में जाके देव बनता है, ठीक है? देवी नहीं बनेगा, सम्यक दृष्टि है ना, तो ये देवी नहीं बनता इस प्रकार से। तो ये है क्या, संलेखना। अब इसमें क्या है, देखो बात करें ना छह ढाला की, तो इसमें चौथी ढाल में तो संलेखना का वर्णन किया है, लेकिन छठी ढाल में जब मुनिचर्या की चर्चा आएगी ना, तो वहाँ समाधि मरण का वर्णन नहीं किया। क्यों नहीं किया ऐसा? तो स्टोरी है ना भैया, वो तो कथा सुना रहे हैं, एक जीव की कथा सुना रहे हैं जो निगोद से उत्पन्न होके अब वो श्रावक बन गया। अब श्रावक बन के उसका समाधि मरण हुआ, अब देव बना, फिर देव के बाद वापस उसको मुनि बनाएंगे, अब मुनि करके वापस समाधि मरण करवाएंगे तो वापस देव बन जाएगा वो। लेकिन अब क्या पहुंचाना है उसको मुनि के बाद, तो उसको सिद्धशिला में पहुंचाना है, तो वहां पे उसको समाधि मरण नहीं करवाएंगे, वहां पे 14 गुण स्थान तक ले जाएंगे, वहां पे उसको, फिर वहां पे वो उसका वो सिद्ध गति को प्राप्त करेगा। इसलिए समाज संलेखना का वर्णन तो है इसमें, लेकिन समाधि मरण का, इसलिए चूंकि समाधि मरण का वर्णन ही नहीं है इसमें कि मुनिराजों की समाधि कैसे होती है, कितने मुनिराज रहते हैं उनकी वैयावृत्ति करने के लिए, कैसे छपक जो है वो सब कुछ जीतता हुआ आगे बढ़ता है, उसका वर्णन इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन ने श्रावकों का तो पढ़ा है, मुनिराजों की चर्चा इसमें नहीं आएगी। इस प्रकार से अब ये हुआ हुआ है क्या, पूरा संलेखना का वर्णन। इसमें आगे अपन पंक्ति बस हो गई है मेरे ख्याल से, तो कुछ बचा नहीं इसमें हम। ठीक है, 12 व्रत के अतिचार पन पन्न लगाए, मरण समय संन्यास धात सूष निशावे, यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर जन्म पाए, मुनि है शिव जावे। तो वहां से स्वर्ग में क्या करा है इसने, अब स्वर्ग में देव भी बनाना, तो छोटा मोटा देव नहीं बना है, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकष्ट शोभा जुष्टा, ऐसा बना है। अमराप सरसाम परिषदि चीरम रमनते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे, ऐसा छोटा मोटा देव नहीं बनाया है, सामान्य त्रयश्री इंद्र ऐसे इसको पद मिले हैं। और छोटा, और इसके मतलब ऐसी 8 प्रकार की जो रिद्धियां है ना, वो रिद्धियों से सुशोभित है, ऐसा ये देव बनता है, छोटा मोटा देव नहीं बनता है। छोटा मोटा तो कोई बन जाएगा ना, फिर इसमें क्या विशेषता है। और कल देखा था हमने कि ये जो अ, इसको देवगति मिल रही है या रिद्धियां मिल रही है, उस वो धर्म का फल आप उपचार से कहो, लेकिन धर्म का फल तो वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति है। अब ये मोक्ष नहीं मिला इसको, तो धर्म के साथ जो राग पाया जाता था, वो राग के कारण पुण्यास्त्र हुआ है, उसका उदय इसको देवगति में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के रूप में मिल रहा है। इस प्रकार से यह चौथी ढाल आज संपन्न होती है। अब एक काम करते हैं कि अब एग्जाम का पेपर आएगा, उसकी तैयारी करो। कुछ पूछना है क्या? हाँ, एक चीज पूछना थी। हाँ बोलो। अपन ने बोला था सम्यक दृष्टि जीव अगर संलेखना से मरण लेता है तो 8वें भाव में जाएगा, या समाधि मरण से मरण होता है तो 8वें भाव में जाएगा, नहीं मतलब वो नहीं, मुनि संलेखना बन के संलेखना, मरे मन सम्यक दृष्टि जीव यदि बिना संलेखना के मरे मतलब तो अर्धभुतकल परावर्तन, और समाधि मरण सहित मरे तो 8वां भाव। अच्छा, मतलब संलेखना से मरे तो अर्धपुद्गल परावर्तन। नहीं नहीं, सम्यक दर्शन नहीं नहीं, सहित मरे बिना समाधि के, हाँ मतलब ये सम्यक दर्शन छूट जाए हम्म। उसका, तो अधिकतम अर्धभुतकल परावर्तन है, और ये इसका समाधि मरण करता है तो अधिकतम 8 भाव। समाधि मरण करता है मतलब वो मुनि दीक्षा लेकर अगर समाधि मरण होता है, मतलब नहीं नहीं, मरण होता है, संलेखना मुनिक्षा नहीं तो वो 8 लगेगा। नहीं नहीं, संलेखना, समाधि मुनिक्षा की तो बात ही नहीं करी, संलेखना, श्रावक संलेखना सहित मर जाए तो 8वां भाव अधिकतम। हाँ, चलिए अब समय हो रहा है, अपन इतना ही करते हैं, बाकी अब मतलब कल वो करेंगे। बोले कि संलेखना। हाँ संलेखना, ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।